मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। कल चार सूत्र पर बात हुई है। 1 मिनट में चारों को रिपीट कर देता हूं, याद आ जाए इसलिए। सबसे पहला सूत्र था खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, कम से कम 1.5 घंटे बाद पीना। खाना खाने के पहले पीना हो तो 48 मिनट पहले पीना। बीच में पीना हो तो तब जब इमरजेंसी हो कोई, और 2-3 सिप ही पीना है बीच में। खाने के तुरंत बाद अगर कुछ पीना है तो सुबह पीनी है जूस, दोपहर को लस्सी, रात को दूध। दूसरा सूत्र था पानी हमेशा घूट घूट करके पीना, थोड़ा थोड़ा पीना, सिप सिप करके पीना। तीसरा सूत्र था सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना, कम से कम 3 गिलास। और चौथा और आखिरी कल का सूत्र था ठंडा पानी कभी नहीं पीना। 5वें सूत्र पे हम चलते हैं। 5वां सूत्र है भागवत जी का, अष्टांग हृदयम का। वो ये है कि जब भी खाना खाएं तो खाने को इतना चबाएं जितने हमारे दांत। जब भी हम खाना खाएं तो खाने को इतना चबाएं जितने हमारे दांत। अब हमारे दांत हैं 32, तो 32 बार चबाना। अगर 28 हैं तो 28 बार चबाना। 26 हैं तो 26 बार चबाना। जितने दांत हैं उतनी बार भोजन चबाना है, ये नियम है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करना है? सीधा सा लॉजिक है कि ज्यादा अगर चबाएंगे ठीक से खाने को तो वो लार जो आपके मुंह में है, स्लाइवा, वो खूब अच्छे से मिक्स होगा और फिर ये अंदर जाएगा तो पचने में, डाइजेस्ट होने में बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए खाने को जितना ज्यादा चबा के खाएंगे उतना अच्छा है। हमारे बुजुर्ग लोग घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं पानी को खाओ खाने को पियो। अब पानी को खाने का माने सिप सिप करके पीना, और खाने को पियो माने खाने को इतना चबाना कि वो पानी जैसा हो जाए। ये नियम बहुत बहुत जरूरी है सबको पालन करना। इस एक नियम के पालन नहीं करने से बहुत तकलीफ है। आप सभी लोग जो परेशान हैं इस बात से कि हमारा मोटापा हो गया है, वजन बढ़ गया है, कोई परेशान है डायबिटीज हो गई है, कोई परेशान है कोलेस्ट्रॉल है, कोई परेशान है ट्राइग्लिसराइड्स है, कोई परेशान है हाइपरथायराइडिज्म है, ये जितने भी रोगों के मैं नाम ले रहा हूं ये सब आपके रोग खत्म हो जाएंगे। बस आप खाने को चबा के खाना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा खाना चबाएंगे वजन उतना ही आपका कंट्रोल रहेगा। 1 साल कर दीजिए इस नियम को, तो जितना सरप्लस वेट है वो सब का सब आपका साल भर में निकल जाएगा। चबा चबा के खाना शुरू कर दीजिए। इतना सिंपल है और लेकिन बहुत इफेक्टिव है। मैंने इस छोटे से नियम का हजारों लोगों पे परीक्षण किया है पिछले 12 वर्षों में, और इतने अच्छे परिणाम हैं जो किसी दवा के नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट अंदर जाए, आप चाहते हैं वजन कम हो जाए, आप चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल आपका ना बढ़े, आप चाहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स ना बढ़े, आप चाहते हैं शुगर ना बढ़े आपकी, बस इतना सिंपल है कि चबा चबा के खाना शुरू कर दीजिए। चबाने के लिए 2-3 दिन आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाला तो गिनकर उसे चबाइए, गिनते जाइए, और 32 बार हो तब उसको अंदर लेके जाइए। 2 दिन बस करना पड़ेगा आपको। तीसरे दिन से अपने आप गिनना शुरू हो जाएगा। आप भूल भी जाएंगे तो ये माइंड जो है ना, ये सुपर कंप्यूटर है, एक बार इसमें फीड हो गया तो तीसरे दिन से फिर आपको गिनना नहीं पड़ेगा, वो अपने से ही उतना ही गिनेगा, उतना ही चबाएगा। ये 5वां नियम है, बहुत आवश्यक है। आप इसको फॉलो करें तो बहुत अच्छा होगा। 6वां नियम है वो बहुत आज के लोगों के लिए जरूरी है। भागवत जी कहते हैं कि जब भी खाना खाएं, सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, तो जमीन पे बैठ के खाएं, भूमि पे बैठ के खाएं। ये जो नियम है कि जब भी खाना खाएं भूमि पर बैठ के खाएं, जमीन पे बैठ के खाएं, आप तुरंत पूछेंगे इसका लॉजिक क्या? सिंपल सी बात इसमें है जो समझने की, वो ये कि हमारा जो शरीर बना है वो 2 पाए वाला है। 2 पाया माने हमारे 2 पांव हैं, और जानवरों का जो शरीर है वो 4 पांव वाला है। हम वर्टिकल हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, और जानवर जो है सब हॉरिजॉन्टल हैं, क्षैतिज हैं। दोनों पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अलग अलग है।
हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, इसमें एक ताकत है, एक बल है, एक फोर्स है, जिसको हम सब कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये पूरी दुनिया में जहां तक पृथ्वी है वहां तक ये है। जब भी आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमेशा ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके ऊपर काम करता है, हर समय काम करता है। जब आप बैठे होते हैं तो एक आसन होता है जिसको योग और प्राणायाम में कहा जाता है सुख आसन। आलती पालती मार के बैठना, ध्यान करने का आसन। तो ये जो सुखासन है, इस स्थिति में जब आप बैठते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम आपके नाभि पे होता है, एग्जैक्टली नाभि पे होता है। और नाभि के बारे में अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करें तो ये आपके बॉडी का सेंटर पार्ट है, एकदम केंद्र बिंदु है। आप जानते हैं, एक मोटी सी बात कहता हूं कि जब भी सेंटर पार्ट पर या सेंट्रल कोई भी बिंदु है वहां पर जब फोर्स लगता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सब जगह। फिजिक्स की एक छोटी सी जानकारी है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं कि अगर केंद्र बिंदु पर कोई ताकत लगेगी तो वो हर तरफ बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हम जब बैठ जाते हैं सुखासन में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे नाभि पर केंद्रित हो जाता है तो पूरे शरीर में उसकी ताकत बटी हुई रहती है। और दूसरी बात क्या है जो समझने की है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चूंकि नाभि पर है, हर एक फोर्स जो होता है, हर एक बल जो होता है, उसकी कुछ चार्जिंग कैपेसिटी होती है। वो चार्ज करता है, आवेशित करता है हर चीज को। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर नाभि पर है तो नाभि चार्ज होती है, आवेशित होती है। नाभि के बिल्कुल पड़ोस में जठर है, एपिगैस्ट्रियम, तो एपिगैस्ट्रियम उससे चार्ज होता है। एपिगैस्ट्रियम की चार्जिंग का मतलब है उसमें अग्नि ज्यादा होती है, और अग्नि ज्यादा होने का मतलब है डाइजेशन के लिए पेस्ट अच्छे से बनता है, और पेस्ट अच्छा बनेगा तो रस अच्छा बनेगा, रस अच्छा बनेगा तो मांस मज्जा रक्त वीर्य जो मैंने कल बताया वो अच्छे से बनेगा, और वो अच्छे से बनेगा तो लाइफ आपकी डिसीज फ्री है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, अष्टांग हृदय में कहा गया कि जब भी खाना खाएंगे तो जमीन पे बैठ के खाएं। अब आप बोलेंगे कि हमने डाइनिंग टेबल लाया हमारे घर में, क्या करें? डाइनिंग टेबल बड़ी विचित्र चीज है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। हम में से किसी ने भी अपने घर में अगर डाइनिंग टेबल लाया है तो कोई दिमाग लगा के नहीं लाया कि हम इसको क्यों ला रहे हैं। ज्यादातर घर वालों को मैंने पूछा है कि भाई आपने डाइनिंग टेबल लिया तो उसके पहले कुछ सोचा होगा कि इसको लाना है तो क्या करना है, क्यों लाना है, इसका यूटिलाइजेशन क्या। अगर 1000 लोगों को अगर मैंने पूछा तो 999 ने जवाब दिया कि हमने तो इसलिए लाया कि स्टेटस सिंबल है। घर में लगता है कि भाई स्टेटस बड़ा है अगर डाइनिंग टेबल है तो। हमने कभी नहीं सोचा कि ये डाइनिंग टेबल उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियों के जोड़, जिनको जॉइंट्स आप कहते हैं, वो स्टिफ होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन लोग, यूरोपियन लोग। अभी थोड़े दिन पहले स्वामी रामदेव जी अमेरिका गए। जब वो लौट के आए तो मैंने स्वामी जी से पूछा क्या अनुभव रहा, तो उनका यार बड़े विचित्र लोग हैं। मैं पूछा क्या? कि आसन लगा के भी नहीं बैठ सकते, सुखासन में भी नहीं बैठ सकते। वो मुझे बता रहे थे कि सुखासन में बैठने के लिए सिखाने को ही उनको सबसे ज्यादा समय चला गया। तो मैं कहा वज्रासन, उन्होंने कहा वज्रासन की तो कल्पना ही छोड़ दो तुम कि वो बैठ पाएंगे कभी। और स्वामी जी कहते थे कि जब भी मैं कहता था भाई आसन लगा के बैठो सुखासन में, जैसे मैं बैठा हूं, तो कहा किसी के पांव ऐसे निकले हैं, किसी के ऐसे निकले। परफेक्ट कोई भी सुखासन में बैठ नहीं सकता, वज्रासन तो बिल्कुल नहीं बैठ पाते। कारण एक ही है कि उनके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत स्टिफ हैं, कड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्नोवियल फ्लूइड बहुत कम है जॉइंट्स में। हर एक जॉइंट्स में आप जानते हैं लुब्रिकेशन के लिए स्नोवियल फ्लूइड होता है, ईश्वर का बनाया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ। हमारे भारत के लोगों का ये बहुत अच्छा सद्भाग्य है कि वो भारत की जलवायु में है, इसलिए उनके जॉइंट्स में स्नोवियल फ्लूइड बहुत है, बहुत फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं हमारे। हम जैसे चाहें अपने को मोड़ कर बैठ सकते हैं, बशर्ते कि वजन ज्यादा ना बढ़ा हुआ हो। लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन लोगों को ये बहुत तकलीफ है, ठंड में बहुत रहना पड़ता है। मैंने कल आपसे कहा 6-6 महीने सूरज के दर्शन नहीं होते उनको, 6-6 महीने बर्फ रहती है, -30 -40 टेम्परेचर होता है।
तो ज्यादा बर्फ में रहने से, ज्यादा ठंड में रहने से स्नोवियल फ्लूइड बहुत कम बनता है, तो जॉइंट्स बहुत कड़क हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कुर्सी बनाई या कुर्सी का इन्वेंशन किया या डिस्कवरी की, जो भी आप कहें। कुर्सी उन्होंने इसलिए लाई कि वो बैठ नहीं सकते जमीन पर, और मेज लाई फिर उसके साथ, और उनकी मजबूरी के लिए वो यूज करते हैं मेज कुर्सी, माने डाइनिंग टेबल पर डिनर और लंच वो करते हैं। हमने उनकी नकल करके हमारे घर में लाई और हमारे घर में आ गई। अब हमने उसको स्टेटस सिंबल की तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया है। और माफ कीजिएगा ये बात कहने के लिए कि जब से हमने डाइनिंग टेबल पे खाना शुरू किया है, तभी से हमारे पेट बाहर निकलना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। हम जब जमीन पे बैठते हैं सुखासन लगा के, तो उसमें बंद लगता है। बंद आप समझते हैं, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जंघाओं से नीचे ब्लड नहीं जाता। जब जमीन पे सुखासन लगा के बैठ जाते हैं तो सारा ब्लड मैक्सिमम स्टमक रीजन में रहता है। तो खाने के लिए सबसे ज्यादा ब्लड यही चाहिए पचाने में मदद करने को, तो मैक्सिमम ब्लड हमें यूज होता है। जब हम कुर्सी पे पांव लटका के बैठते हैं या खड़े खड़े खाना खाते हैं, तो सारा ब्लड नीचे तक जाता है, वो स्टमक रीजन में रुक ही नहीं पाता, तो ब्लड का यूज कम होता है, तो पाचन बराबर नहीं होता, डाइजेशन परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम लोगों को तकलीफें बहुत होती। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, वो कोशिश करें जमीन पर बैठ के खाने की। एक आसन खरीद लें, आराम से बैठें जमीन पर, आलती पालती लगा के और खाना शुरू करें। लगातार आप कर लीजिए, अपने आप देखेंगे 5-6 महीने में पेट अंदर जाना शुरू हो जाए अपने आप, बिना किसी एक्सरसाइज के। और दूसरा फायदा क्या होगा कि आपके बॉडी में स्नोवियल फ्लूइड और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दोनों ही बढ़ेंगे, जॉइंट्स में पेन कम हो जाएगा। और आने वाले भविष्य में आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, हमारे भारत में कहा जाता है कि जमीन पे खाना, जमीन पे सोना, जमीन पे मरना, तीनों महत्वपूर्ण है। भारत में जब मृत्यु होती है ना, तो जमीन पे ही लिया जाता है उसको, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिनकी धरती पर मृत्यु है उन्हीं की मृत्यु अच्छी है, बेड पे मृत्यु अच्छी नहीं मानी जाती। सारे बुजुर्ग लोगों को इस बात का ध्यान रहता है। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था मेरी आंखों के सामने, तो बार बार वो मुझे ये बोल रहे थे कि जैसे ही मेरे प्राण निकले मुझे जमीन पे ले लेना। मैं बोला क्यों, इतना अच्छा तो बेड है। उन्होंने कहा बेड पे मरते नहीं। तब से मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं मरते बेड पे, तो पता चला उसका पूरा विधान और शास्त्र है। और विधान और शास्त्र यही है कि आपका जो अस्तित्व है इस पृथ्वी पर, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण है। आपका सारा अस्तित्व, आपका जीना, आपका मरना, सब कुछ उसके साथ है। तो जब आप मर रहे हैं तो उसके संपर्क में रहिए, खाने खाने के समय उसके संपर्क में रहिए, जमीन के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहना। इसी बात को दूसरे तरीके से हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, जमीन से जुड़े रहो, जमीन मत छोड़ो, कोशिश करिए। और दूसरा, आप मुझे फिर प्रश्न करेंगे कि फिर डाइनिंग टेबल का क्या करेंगे। मेरी बात तो माने, इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए अमेरिका और यूरोप के देशों में, जरूरत उन्हीं की है, वो उसको यूज करेंगे, कुछ आपको डॉलर्स भी मिल जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि नहीं कुछ तो करना है उसका। मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूं, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। पटियाला जैसा शहर खूब महंगा है, 1 स्क्वायर फीट जमीन कम से कम यहाँ 3-4 हजार रुपए की तो होगी। क्या रेट है? इतना 3-4 हजार रुपए स्क्वायर फीट की जहां जमीन मिलती हो, वहां डाइनिंग टेबल से आपने कितना स्क्वायर फीट घर में कवर करके रखा है, जरा कैलकुलेट करो। एक तो डाइनिंग टेबल में इन्वेस्ट कर दिया, फिर कम से कम आपने 5-6 फीट लंबा चौड़ा होगा और 2-3 फीट चौड़ा माने उसकी ब्रेथ होगी, कम से कम तो 18-20 स्क्वायर फीट जमीन आपने कवर करके रखी है। 4000 से उसका गुणा कर लो, इतने रुपए आप वेस्ट कर रहे हैं। और फिर उसकी सफाई के लिए भी, झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी तकलीफ होती है। और अल्टीमेटली जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि हमारे देश में वास्तुशास्त्र नाम का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वास्तुशास्त्र में ये कहा गया है कि घर में जितना स्पेस खुला रहता है, दिल और दिमाग भी उतना ही खुला रहता है। घर के स्पेस को जितना कवर करके आप रखेंगे, दिल और दिमाग भी आपका उतना ही छोटा हो जाएगा।
हमने हमारे घरों में आजकल एक स्टेटस सिंबल के लिए काम शुरू किया है कि हम घर बनाते हैं स्पेस के लिए, फिर उस स्पेस को घेरने के लिए, कवर करने के लिए बहुत सारी चीजें उठा लाते हैं, सोफा ले आते हैं, कुर्सी ले आते हैं, डाइनिंग टेबल ले आते हैं, फिर उसको रख देते हैं, जगह कम हो जाती है, ओपन स्पेस बहुत कम हो जाता है। कई घरों में तो इतना कम हो जाता है कि ऐसे ऐसे बचकर निकलना पड़ता है। स्लीपर क्लास का जो कंपार्टमेंट होता है, बहुत सारे घरों की ऐसी स्थिति हो जाती है। मैंने इसी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, गांव में बहुत प्रवास किया है, तो गांव के जो घर देखता हूं इतने बड़े और खुले हुए, उनके पास क्या है, वो चारपाई यूज करते हैं। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, ये मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ। बिना पढ़े लिखे, स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, फिर भी इनकी इंटेलिजेंसी का लेवल देखिए। वो चारपाई इस्तेमाल करते हैं, जिसको जब चाहे बिछा लिया, जब चाहे उठा के रख दिया। उठा के रख देंगे तो स्पेस ओपन हो गया, बिछा दिया तो स्पेस कवर हो गया। सबसे सस्ती है और सबसे अच्छी। तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय जमीन पे बैठने का हो, खाना खाते समय जमीन पे बैठना पड़े, आसन प्राणायाम करते हुए जमीन पे आपको बैठना पड़े, फिर वज्रासन करते हुए जमीन पे बैठना पड़े। सोने का भी अगर आप जमीन पे शुरू कर दें तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं। जितना ज्यादा शरीर आपका ग्रेविटी के नजदीक होगा, माने शरीर का सारा भार सौंप दीजिए धरती माता को, वो आपको संभालेगी। डाइनिंग टेबल तो यूज बहुत ही कम करिए। अगर ले आए हैं तो मान लीजिए कि ये एक तरह से एंटीक पीस है। हमारे घर में बहुत सारे एंटीक पीस आ जाते हैं, वो रखे रहते हैं, बस देखने के लिए होते हैं, यूज करने के लिए नहीं होते हैं। तो उसको भी एक एंटीक पीस मान के आपके घर में रखिए। ज्यादा समय जमीन पे बैठ के खाना शुरू कर दीजिए और खाने के तुरंत बाद 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट, 5 मिनट तो कम से कम, 10 मिनट तो अधिक से अधिक वज्रासन में बैठना शुरू कर दीजिए। वज्रासन आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये पतंजलि योग समिति के सब कार्यकर्ता, योग शिक्षक आपको सिखा देंगे वज्रासन कैसे लगाया जाता है। तो लंच के बाद जमीन पे बैठ के ही वज्रासन लगा लें, डिनर के बाद जमीन पे बैठ के ही वज्रासन लगा लें, तो सूत्र भी पालन होगा और आपके शरीर का वजन लगातार गिरते हुए एक जगह आके आपको स्टेगनेट हो जाएगा। इसमें यह चिंता करने की जरूरत नहीं है जो कल आपकी चिंता थी कि वजन और कम तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जहां रहना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, जो आपका वेट होना चाहिए वहीं पे जाके स्टैग्नेट हो जाता है, उसके नीचे कभी भी नहीं जाता। क्योंकि ये मेरा 12 साल का तजुर्बा है और मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, फिर उसको रिपीट कर रहा हूं कि मैंने ऐसे बहुत पेशेंट को वेट लूज कराया है जिनका 160, 150, 140, 170। सिंपल से इस सूत्र का पालन करके, एक सूत्र मैंने बोला चबा चबा के खाना, पानी को घूट घूट पीना, 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना, खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाना, जमीन पे बैठ के खाना, इन्हीं सूत्रों का पालन करके साल भर में किसी ने 40 किलो लूज किया, किसी ने 50 किलो लूज किया, किसी ने 25 किलो लूज किया। कोई मेडिसिन नहीं, कोई डाइटिंग नहीं। मैं बहुत सख्त खिलाफ हूं कि डाइटिंग करके वजन कम किया जाए, क्योंकि जैसे ही आप डाइटिंग करके वजन कम करेंगे थोड़े दिन के बाद वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। उपवास करके वजन कम करना दुनिया में सबसे खतरनाक तरीका है। उपवास कम करके कभी वजन कम ना करें, डाइटिंग करके कभी भी वजन ना कम करें। जब आपके पास ऑल्टरनेट है तो डाइटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइटिंग से क्या होता है, प्रोटीन बहुत कम हो जाते हैं शरीर में, वो फिर दूसरी तरह की कमजोरियां आपको दे जाते हैं। फिर क्या होगा कि एक तरफ आप वजन कम करते जाएंगे, दूसरी तरफ आपको जॉइंट्स पेन बढ़ता चला जाएगा। एक बीमारी से निकलेंगे, दूसरी में फंस जाएंगे। तो डाइटिंग करके वजन कम कभी भी मत करिए, कभी भी उपवास रख के वजन कम मत करिए। आप भरपेट खाइए, जितना खाते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी। अगर आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम खाइए, बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी इस नियम को ध्यान रखिए, जमीन पे बैठ के खाने का, चबा चबा के खाने का, खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीने का, पानी घूट घूट करके पीने का, सुबह उठते ही पानी पीने का। ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हुए आप देखेंगे 1-1.5 साल में आपकी बॉडी एकदम चुस्त और दुरुस्त और पहले से ज्यादा फ्रेश हो जाएगी। तो कोशिश करिए, ये जो नियम मैंने बताया जमीन पे बैठ के खाना, ये 6वां नियम है। 7वां नियम आयुर्वेद का 7वां नियम है जो बहुत बहुत जरूरी है आप सबको जानना और समझना। वो ये है कि जब भी लंच करें, जब भी लंच के तुरंत बाद आराम करना।
बहुत आवश्यक है। जिनकी एज 40 प्लस है उनको तो कंपलसरी है लंच के बाद आराम करना, तुरंत बाद। इसको नियम को ऐसे कहा गया है कि लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना। ये ऐसे कहा गया है, लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना, कितना भी जरूरी हो, आराम करना। अब आप तुरंत बोलेंगे फिर तो वजन बढ़ेगा। वजन कब बढ़ता है? ध्यान रखें, जब लंच के बाद आप 2 घंटे सो गए, 3 घंटे सो गए तो वजन बढ़ता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लंच के बाद सबको 48 मिनट सोना ही चाहिए। 48 मिनट से 50 मिनट्स का टाइम दिया गया, ब्रेक लेना ही चाहिए। क्यों लेना है? वो डाइजेशन के लिए। क्या बात है जो लंच के तुरंत बाद हमको लेटना चाहिए, आराम करना चाहिए? बात सीधी सी ये है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं पेट में अग्नि जल जाती है। अग्नि जो है वो सारी की सारी ब्लड की मदद से जलती है। हमारा जो ब्लड है ना बहुत गर्म है, खून बहुत गर्म है। इसी की गर्मी से रक्त में जो गर्मी है, खून में जो गर्मी है, वही गर्मी है जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो ब्लड का फ्लो जो होता है वो सभी स्टमक की तरफ आ जाता है। खाना खाते ही ब्रेन का ब्लड स्टमक में आ जाता है, हार्ट का ब्लड स्टमक में आ जाता है, ये नेचुरल है। अब ब्रेन का ब्लड जब स्टमक में आ जाएगा, पेट में आ जाएगा, यू एपिगेस्ट्रियम की तरफ आ जाएगा, तो ब्रेन को ब्लड कम होगा। तो ब्लड कम होगा तो कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसमें ब्रेन का यूज हो, क्योंकि ब्लड कम है उस समय। उसको आराम करने को छोड़ दीजिए ब्रेन को। हार्ट का भी ब्लड कम हो जाता है खाना खाते ही, तो हार्ट में ऐसी कोई काम ना हो जिससे हार्ट पर पंपिंग करने का प्रेशर आए, तो आराम करना अच्छा होता है। तो इसलिए बोला गया है कि दोपहर का खाना खाते ही आराम करें। और दूसरा एक कारण है, दोपहर को जब हम खाना खाते हैं तो सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, और सूर्य का प्रकाश शरीर को गर्म करता है, और शरीर जितना भी गर्म होगा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने ही वाला है। और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में किसी भी डॉक्टर से पूछना क्या करना चाहिए तो कहेगा आराम करना चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजी एनाटॉमी यही सिखाती है कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कुछ मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए या लेट जाइए। लेटने की एक विशेष अवस्था है दोपहर के लंच के बाद। लंच के बाद आप जब लेटें तो हमेशा लेफ्ट साइड, ये जो आपकी लेफ्ट साइड है इस करवट लेट जाइए। लेफ्ट साइड में लेटने को आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं वाम कुक्षी। ये वाम कुक्षी की अवस्था में लेटना बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, कभी आपने विष्णु भगवान को लेटे हुए देखा हो तो वो वाम कुक्षी की ही अवस्था में लेटते हैं हमेशा। उसी पोजीशन में, उसी पोस्चर में आप लेट जाइए। इस पोस्चर में आपको अगर नींद आ गई है तो उसको छोड़ना मत, जरूर लेना, क्योंकि ये नींद बहुत कीमती है। इस नींद को पाने के लिए लोग पता नहीं कितने हजार, कितने लाख लोग रुपए की गोलियां खा जाते हैं और उनको आती नहीं। अगर आपको नींद आ गई है तो बहुत सुखी आदमी है, ले लीजिए, लेकिन कंट्रोल नींद पर ये रखिए कि वो 48 मिनट से ज्यादा की ना हो। 48-50 मिनट, बहुत अधिक 1 घंटा। 1 घंटे के बाद उठ ही जाइए। क्यों? 1 घंटे से ज्यादा सोने लगेंगे तो फिर आपको वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेद बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये है दोपहर को खाना खाते ही आराम करने का नियम। 8वां नियम है, इसका बिल्कुल उल्टा है। 8वां नियम ये है कि रात को जब भी खाना खाएं तो 2 घंटे तक आराम नहीं करना। दोपहर को खाना खाते ही आराम करना, रात को कभी भी खाना खाके 2 घंटे बाद ही आराम करना। अब आप बोलेंगे रात का क्या है? रात की बात ऐसी है कि सूर्य चला गया, चंद्रमा आ गया। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा शीतल है। चंद्रमा शीतल है तो शरीर भी शीतल है, और शरीर शीतल है तो ब्लड प्रेशर लो है, और जब लो बीपी होता है तो काम ही करना चाहिए। आराम करेंगे तो फिर तकलीफ आएगी हार्ट को। किसी भी डॉक्टर से आप अगर एक जनरल नॉलेज के लिए बात करेंगे, हाई बीपी में क्या करूं, तो वो बोलेगा आराम करो। लो बीपी में क्या करूं, तो तुरंत कहेगा काम करो। तो लो बीपी होता है रात को खाना खाने के बाद, तो हम थोड़ा आराम करें, सॉरी काम करें। सबसे अच्छा काम क्या है?
आयुर्वेद में कहा गया है रात को खाने के बाद सबसे अच्छा काम है टहलना, वॉकिंग। कितना टहलना? कम से कम 500 कदम गिनकर, अधिक से अधिक 1000 कदम, 500 तो कम से कम। तो आप जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि इवनिंग वॉक शुरू कर दीजिए। मॉर्निंग वॉक की जगह इवनिंग वॉक शुरू कर दीजिए। खाने के बाद भले गली में कर लीजिए, अंधेरा है, लाइट नहीं है तो छत पर कर लीजिए, आपके पिछवाड़े में कर लीजिए। गिन के आपको 500 कदम चलना। जिंदगी आपकी इतने आराम से कटेगी। शाम को खाने के बाद जो इवनिंग वॉक कर लें 500 कदम, 1000 कदम, इतने आराम से कटेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। मॉर्निंग वॉक के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूं? मॉर्निंग वॉक के लिए इसलिए मना कर रहा हूं कि भारत में सवेरे सवेरे हम जब सोकर उठते हैं तो शरीर में वात का प्रकोप होता है, वात, वायु। और वॉक करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वायु और बढ़ता है। तो वायु का प्रकोप है, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, 80 रोगों का कारण होता है। इसलिए भारत के आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि सुबह के समय में आराम से बैठकर योग करें, प्राणायाम करें, जिसमें दौड़ भाग ज्यादा ना हो। और रात को खाने के बाद आप थोड़ा चाहें तो दौड़ भाग करें, वॉकिंग करें, फास्ट वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, मीडियम स्पेस पे करें, मीडियम स्पीड में करें, जैसे करें वॉकिंग रात को कम से कम 1000 करें। दोपहर को खाने के बाद आराम और रात को खाने के बाद थोड़ी देर वॉकिंग, और फिर थोड़ा कुछ इधर उधर का काम, कुछ रीडिंग, कुछ स्टडी, 2 घंटे बिता दीजिए। खाना आपने 7 बजे खा लिया तो 9 बजे तक समय निकाल दीजिए, फिर आप सोने के लिए चले जाइए। या 8 बजे खा लिया तो 10 बजे तक का समय बिता दीजिए, फिर आप सोने के लिए चले जाइए। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।